IMF कौन सा आता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आता है, IMF आता है और वर्ल्ड बैंक आता है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम लोग जो है जुड़वा बहन कहते हैं, ये आप जानते हो, ट्विन सिस्टर कहते हैं। और दोनों का मुख्यालय कहां पर है? दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC के अंदर है, ये भी भली भांति आप जानते हो। ठीक है, तो यहां मुख्यालय इनका हो गया है। और दोस्तों जो IMF है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी के अंदर आता है HDR है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछूं यहां पर दोस्तों जो IMF है छापना, इसका 190वां देश कौन सा बना है अभी हाल ही में? एंडोरा बना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नवीनतम देश है, आपको छाप लेना है ना। और जो वर्ल्ड बैंक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जो है वो इसके वर्तमान अध्यक्ष है, ये भी छापना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNO की बात करूं आपसे, UNO मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है बेटा। और लिखना कहां पर? मैनहट्टन द्वीप जो है, लिखना जो मैनहट्टन द्वीप जो न्यूयॉर्क है, यहां इसका मुख्यालय है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क मुख्यालय उसका हो गया है। इसमें 193 देश शामिल हैं। और अगर पूछूं आपसे, इसके कुल 6 अंग है, ध्यान रखना कुल 6 अंग है। और अगर पूछूं आपसे वर्तमान इसके हेड कौन है छापना, वो एंटोनिया गुटारेस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसके वर्तमान हेड है, ये भी आपको छापना है। तो मैंने कहा UNO की स्थापना 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो गया है। 193 देश शामिल है इसके अंदर, 6 इसके अंग है। और महासचिव कौन इसके? एंटोनियो गुटारेस इसके महासचिव है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी का दोस्तों एक अंग कौन सा है? इसी का एक पार्ट आपके इंटरनेशनल कोर्ट भी है ना। अगर हम इसकी बात करें ना, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, इसमें कुल क्या है? 15 न्यायाधीश है इसके अंदर, कुल 15 जज है इसके अंदर, और 9 वर्ष कार्यकाल इसका होता है। और द हैग जो नीदरलैंड है, वहां इसका मुख्यालय है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर पूछूं आपसे जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उसमें भारत की ओर से कौन दोस्तों इसमें भारत की ओर से वर्तमान में दलवीर भंडारी जी हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर हमारा UN सिक्योरिटी काउंसिल है, आप जानते हो इसको अंतरराष्ट्रीय पुलिस मैन कहते हैं इसको, सिक्योरिटी काउंसिल को। इसमें कुल 15 न्यायाधीश 15 आपके मेंबर होते हैं। इसमें से 5 तो आपके जिनके पास वीटो पावर होती है वो स्थायी मेंबर होते हैं, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और इनका कार्यकाल आपके 2 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 कौन कौन आपके दोस्तों? यह है रसिया, अमेरिका, इसके अलावा दोस्तों आपके चीन हो गया, इसके अलावा इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये 5 देश है। ठीक है, तो रसिया, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, ये 5 देश शामिल है इसके अंदर। वीटो पावर वाले देश स्थायी मेंबर हैं, 10 आपके स्थायी मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करूं मैं आपसे UN जनरल असेंबली की बात करें आपसे, लिखना इसको बोलते हैं विश्व की लघु संसद, क्या बोलते हैं? मिनी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। और कभी सवाल पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों पहली महिला हेड कौन थी? इसकी जो पहली महिला हेड है वो कौन आपके? वो विजय लक्ष्मी पंडित थी, यह भी आपको छापना है। ठीक है, ये इसकी पहली महिला हेड थी। और वर्तमान में कौन आपके? डेनिस फ्रांसिस जो है, ये वर्तमान में इसके 78 सत्र जो है इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके सामने UN जनरल असेंबली हो गया है ना। इसके बाद बात करूं आपसे UNEP मतलब कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का कार्यक्रम बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है, इसलिए 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी केन्या छापना, यहां इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। किसका? UNEP का मुख्यालय। अगर आपसे पूछूं UNDP दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1965 के अंदर होती है। और अगर आपसे यह पूछूं यहां पर इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क छापना, USA जो है, यहां इसका मुख्यालय है। और कभी सवाल पूछूं आपसे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, मानव विकास सूचकांक जो है, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वो UNDP है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इसको भी जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वो भी UNDP है। ठीक है, तो SDG और HDI जो है, इनको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वो UNDP है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पूछूं आपसे FAO मतलब कि इसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और 16 अक्टूबर को स्थापना हम लोग जो है वर्ल्ड फूड डे बनाते हैं और रोम इटली जो है यहां इसका मुख्यालय है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोम इटली मुख्यालय इसका हो गया है, 16 अक्टूबर को स्थापना FAO की होती है ना। इसके बाद बात करूं आपसे ILO, याद कीजिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसको बोलते हैं। और अगर पूछूं आपसे इसकी स्थापना 1919 के अंदर होती है और जिनेवा स्थापना यहां पर जो है स्विट्जरलैंड जो है यहां इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे WHO मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोलते हैं, WHO बोलते हैं, और इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है और जिनेवा, यहां लिखना जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहां इसका मुख्यालय है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7 अप्रैल को स्थापना होती है, इस तारीख को हम लोग वो जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में बनाते हैं, ये आप नोट कीजिएगा ना। WTO की बात करूं मैं आपसे, इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका पहले नाम GATT था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसका नाम था, GATT इसका नाम था। इसके स्थान पर WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। और बच्चों अगर पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा मुख्यालय है। और नागोजी ओंकाजा-इवेला छापना, नागोजी ओंकाजा-इवेला ये इसकी पहली महिला हेड है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 देखना। यूनेस्को बात करूं आपसे, यूनेस्को जो है इसकी स्थापना 1945 को इसकी स्थापना होती है और बच्चों इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस स्विट्जरलैंड छापना, यहां इसका पेरिस आपके फ्रांस जो है यहां मुख्यालय है। और यूनेस्को की 2024 में जो बैठक होने वाली है वो इंडिया के अंदर होने वाली है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा।